आपको जो दूध पिलाया ना, वो दूध नहीं पिलाया आपकी अम्मी ने, आपको आपकी अम्मी ने खून पिलाया है। खून से बनता है दूध, पता है आपको? कितनी मेहनत करके आपको आपकी अम्मी ने बड़ा किया है। इफ यू आर एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ द मिल्क शी फेड। आपके जो पेरेंट्स हैं वो एक ख्वाब लेकर, एक एक्सपेक्टेशंस के साथ जी रहे हैं। वो देखना चाहते हैं कि मेरी बच्ची को मैंने अजमल फाउंडेशन में दाखिला करवाया है, 2 साल से पढ़ रही है, 3 साल से पढ़ रही है। क्या पता कई सारे पेरेंट्स तो बचपन से ख्वाब देख रहे होंगे कि मेरी गुड़िया, मेरी बिटिया, मेरी रानी, इसको मैं डॉक्टर बनाऊंगी। और वो कितना मेहनत करते हैं। इवन आप खुद इमेजिन करें, वो सर्दियां आसाम की, वो दिसंबर की जो सर्दियां थी, आप स्कूल जा रहे थे, कैसे मेहनत करके आपकी अम्मी ना सर्दी को देखा, ना गर्मी को देखा, ठंडे पानी में हाथ डाला, हाथ आइस हो गए, फिर भी काम ही काम करते हुए आपको खाना वाना बनाकर आपको स्कूल भेजा। आपके डैडी के पास पता नहीं कभी पैसे स्कूल के फी थे भी नहीं होंगे, न जाने जा जाकर कहां से पैसे बदल लेकर, ताकि मेरी बच्ची की पढ़ाई कभी भी जो है रुकना नहीं चाहिए, मेरी बच्ची की फी मैं करूंगा। न जाने कितने पेरेंट्स आप लोग के उसमें से होंगे जिनके पास दे माइट नॉट हैव इवन ए पेनी फॉर योर एडमिशन, लेकिन कहां से आपके डैडी ने पैसे ले आए होंगे, ले आकर आपको वो एडमिशन करवाया वहां पर। और आप लोग पूरा मेहनत करके 10 साल, 15 साल, 20 साल, और अचानक एक दिन आता है वो नीट में क्वालिफाई नहीं हुआ उसमें, तो एक साथ उनके अरमान पूरे चले जाते हैं और आपके भी जो ख्वाब है वो भी चुकनाचूर हो जाते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत एक्सपेक्ट करते हैं आप लोग से, बचपन से लेकर आज तक जितनी भी वो मेहनत किए हैं, वो कोई शाहरुख खान के लिए नहीं किए हैं, कोई विराट कोहली के लिए नहीं किए हैं, वो सिर्फ आप लोग के लिए ही किए हैं। और आप लोग के स्टार्स पता नहीं कोई दूसरे हो जाते हैं, जो फिल्म हिट हो जाती है वो आपकी स्टार हो जाती है। आज यंग गर्ल्स के पास जाकर देखिए, डिस्प्ले पिक्स, डीपी क्या होते हैं फोन में, किसी के फोन में कटरीना, किसी के फोन में प्रियंका, किसी के फोन में आलिया, किसी के फोन में अपने अम्मी की फोटो होती नहीं। आपकी हीरोइन कौन है, आपकी रोल मॉडल कौन है? आपकी अम्मी है। कितनी मेहनत करके आपको आपकी अम्मी ने बड़ा किया है। इफ यू आर एबल टू स्टैंड ऑन योर फीट टुडे, इट्स बिकॉज ऑफ द मिल्क शी फेड। आपको जो दूध पिलाया ना, वो दूध नहीं पिलाया आपकी अम्मी ने, आपको आपकी अम्मी ने खून पिलाया है। खून से बनता है दूध, पता है आपको? डॉक्टर्स हैं आप लोग फ्यूचर के। दूध किससे बनता है? ब्लड, खून से बनता है। आपको खून दिया है आपकी अम्मी जान ने, और वापस आप क्या दोगे आपके अम्मी जान को? आपके पेरेंट्स को क्या देने वाले हैं आफ्टर 2 years? आंसर मी प्लीज, क्या देने वाले हैं आप लोग? वी हैव जस्ट मेड एन अटेम्प्ट टू अपीयर फॉर द नीट एग्जाम, क्या यही बोलोगे? या फिर आप एप्रन लेकर जाओगे, स्टेथोस्कोप लेकर जाओगे? इमेजिन करो आपकी अम्मी घर में अभी बैठी हैं और आपने नॉक किया है डोर, और आपकी अम्मी ने दरवाजा खोला है और एप्रन और स्टेथोस्कोप में आप गई हैं। खुशी का ठिकाना नहीं होगा आपकी अम्मी का कि ये मेरी बेटिया वाइट एप्रन में स्टेथोस्कोप पहनकर कार से घर पे आ रही है। बेहद खुश हो जाती है आपकी अम्मी। ऐसा लगता है आपके डैडी को कि डैडी को जन्नत इसी रूह ज़मीन पे मिल गई है। इतने ड्रीम्स आपके पेरेंट्स आपसे एसोसिएटेड है और आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और आप लोग एक सेकंड के लिए भी शायद ये सोचते नहीं हैं कि पेरेंट्स के जो ड्रीम्स क्या है। आपके तो छोटे ड्रीम्स हैं कि मुझे नीट पर अपीयर होना है। बट बिफोर दैट आई नीड टू पुट ए क्वेश्चन टू यू दैट इफ यू हैव बीन सेंट ओवर हियर और यू हैव कम ऑन योर ओन, ये आप लोग का चॉइस था या आपके पेरेंट्स का चॉइस था? पेरेंट्स का चॉइस अगर है तो कामयाब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अगर आपकी चॉइस है तो कामयाब होने के चांसेस बहुत ब्राइट है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो पेरेंट्स के चॉइस से आते हैं, लेकिन उनको माहौल अच्छा मिलता है, डायरेक्शन अगर अच्छा मिलता है तो बहुत आसान हो जाता है गोल तक पहुंचना। लेडीज और गर्ल्स जो होते हैं, दे आर वेरी डेलिकेट, वेरी सेंसिटिव एंड वेरी वेरी इमोशनल। लड़कियां बहुत डेलिकेट होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, बहुत इमोशनल होती हैं। बट लेट मी टेल यू, दे आर लाइक वाटर, पानी की तरह होती हैं लड़कियां। कैसे होती हैं?
पानी की तरह होती हैं। और पानी का जो पावर है, आपको शायद इसके बारे में पता ही नहीं होगा। पानी का जो पावर होता है ना, बहुत गजब का पावर होता है। और मैं लड़कियों को कहता हूं, ये इमोशनल जरूर है, ये सेंसिटिव जरूर है, ये डेलिकेट जरूर है, नॉट यू गर्ल्स, इट्स द नेचर। ये फितरत है लड़कियों की कि वो जल्दी इमोशनल होते हैं, जल्दी सेंसिटिव हो जाते हैं, बहुत डेलिकेट बाय नेचर होते हैं। लेकिन मैं उन्हें नाम देता हूं, दे आर लाइक वाटर, दे आर लाइक वाटर। बट बिलीव मी, वाटर हैज द एबिलिटी, water has the ability to carve the big mountains and make its own path. पानी के पास वो एबिलिटी है जो बड़े बड़े चट्टान, बड़े बड़े पहाड़ों को चीर कर अपना रास्ता निकाल कर चला जाता है। जाता है कि नहीं पानी? लेकिन कैसे जा सकता है? वो कंडीशनल है। अगर पानी एक डायरेक्शन में, अगर पानी एक डायरेक्शन में, if it flows in one direction with consistency for a longer period of time, then water has the ability to carve the mountains into parts and make its own path.